हाँ जी क्लास, एक बार फिफ्थ क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया था? हमें बोला गया था एक बाइक है भैया, वो 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। अब जो पहले की स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन, यानी यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यू। तो ये हो जाएगा यू, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अब आपको बोला गया है कि भैया अब उसको रोका गया, वो 98 मीटर ऐसे ही चली, 98 मीटर ऐसे ही चली, उसके बाद वो रुक गई, उसके बाद वो रुक गई। अब फाइनल पोजीशन क्या? रुक गई मतलब जीरो, फाइनल पोजीशन यानी ये आपको रखा है वी, फाइनल पोजीशन जीरो। क्या आपको ये दोनों समझ रहे हैं? ठीक है, ये आपकी फाइनल पोजीशन जीरो हो गई। अब भाई रुकने से पहले गाड़ी ने 98 मीटर का रास्ता तय करा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के जो बीच की दूरी है वो 98 मीटर दे रखी है, और इस सिनेरियो में आप बोलोगे कि इन दोनों पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखा है, यानी डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? ये बात आप दिमाग में बांट लो कि भैया रुकेगी तो एस डिस्प्लेसमेंट है आपका। क्या ये मतलब यहां से लेकर यहां तक का जितना रास्ता हमने ट्रैवल करा वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? तो आपको तीन चीजें पता चली। यू पता चली कितनी? यू कितना है? 28 मीटर पर सेकंड। v पता चला, v कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। आपको डिस्प्लेसमेंट पता चला 98 मीटर। नॉर्मल था, नॉर्मल था। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया? आगे क्वेश्चन में बोला गया है आपको बताओ उसने कितनी एक्सेलरेशन करी। सबसे पहले भैया देखो स्पीड उसकी कम हुई है, स्पीड उसकी भाई 28 से 0 आया, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो एक्सेलरेशन आएगा वो माइनस में आएगा। किसमें आएगा? अगर स्पीड बढ़ती तो प्लस में आता है, स्पीड घटती है तो माइनस में आता है। समझ आ रहा है? तो आपको इतना चीज पता चल गया कि भाई एक्सेलरेशन हमारा माइनस में आएगा, तो पहली चीज आपको एक्सेलरेशन निकालनी थी। दूसरी चीज क्या निकालनी थी? एंड द टाइम टेकन टू कम एंड स्टॉप। टाइम, कितना टाइम लिया उसने, उसने कितना टाइम? अब आपके पास तीन फॉर्मूले थे, कौन कौन से? v इक्वल टू यू प्लस kt, पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला क्या था? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, अब देखो भैया मुझे चाहिए सबसे पहले a निकालना है। क्या निकालना है? a। तो भैया a यहां पर हम क्या इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको मैं सिखा रहा हूं, आपको ये कैसे पता लगाना है कि कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। सबसे पहला हमारे पास v है, हाँ भाई है हमारे पास। हमारे पास u है, हाँ भाई है हमारे पास। हमें a को निकालना है, क्या हमारे पास t है? भाई हमारे पास t नहीं है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक इक्वेशन से हम दो की वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक इक्वेशन से हम दो की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो भाई इसको बोलो घर जा, इसको बोलो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, घर मत जाओ, आगे आगे आगे। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। भैया मुझे क्या करना है? a निकालना है। क्या s है हमारे पास? हाँ भैया s है हमारे पास। क्या u है हमारे पास? हाँ भैया u है। क्या टाइम है हमारे पास? नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। इसको भी बोलो घर जा। अब इसकी बात करते हैं। क्या b है हमारे पास? है। क्या u है हमारे पास? है। 2 तो वही हमारे बेचारा 2 की जगह 2 ही रहेगा। a हमें निकालना है, s भी हमारे पास है, यानी हमारे पास s a को छोड़ के सब कुछ है, मतलब इस वाले फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलो आजा। ठीक है, अब ये ना बोलते कि बुलाती है मगर जान रहे। ठीक है, तो इसको बोलो आज। समझ गए? तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अब तो हमारा जो फॉर्मूला रहने वाला है वो रहेगा भैया b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब b स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह 28 का स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की जगह a, s की जगह 98। ठीक है, अब 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस, अब देखो इसका माइनस माइनस 784। ठीक है, अब बराबर में, अब देखो ये a को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नंबर नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 a। ठीक है भैया, अब a की वैल्यू निकालनी है, इसको अकेला करना है, इधर मल्टीप्लाई बाहर से डिवाइड जाएगा, तो 784 को डिवाइड करोगे 196 से a की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 4 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा? अब ऊपर माइनस में है तो माइनस में। अब भाई यूनिट अच्छी से लगाओ, एक यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ऐसे हमारा ये निकला। क्या आप किसी को कोई दिक्कत परेशानी? क्या आप किसी को कोई डाउट नहीं? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है भाई? अब समझ आ रहा है सब बच्चों को? बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ए बी है। अब हमारे पास ए बी है माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस। अभी इस क्वेश्चन के बाद ना हम जरा ऐसा यूनिट का गेम खेलेंगे। हमें गेम खेलेंगे ऐसा यूनिट, गेम खेलेंगे उसमें मैं आपसे वैल्यू बोलूंगा, आपको बतानी उसकी ऐसे यूनिट क्या होगी। जो नहीं बता पाएगा उसको मुर्गा बना देंगे और मुर्गी हम। ठीक है, आगे अब हमें निकालना है टी। क्या निकालना है? टी। तो टी कैसे निकालेंगे? देखो भैया, अब हमारे पास तो पहले को देखो,
हमारे पास b है, u है, a है, t निकालना है, तो उसको बोलेंगे भाई आजा मत, आजा दे ले, एक बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको बुला लो। अब हम भैया v इक्वल टू u प्लस ए टी, अब v की जगह 0, u की जगह 28 प्लस a की जगह माइनस का 4, जिसने 4 बोला वो चांटा मारो अपना, माइनस का 4 क्लियर भैया, वैल्यू अगर माइनस लगाओ तो बंद हो जाएगा। आगे अब भैया ये प्लस का यहां जाएगा तो माइनस का, बराबर -4 को t से मल्टीप्लाई करेंगे -4t, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों साइड, अब 28 ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड लगा, t की वैल्यू हो जाएगी 4 7 28, t की वैल्यू हो जाएगी 7। अब टाइम किस में निकलता है? सेकंड। किस में निकलता है? क्लियर था? कोई दिक्कत परेशानी? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आया सभी को? चलो भाई गेम खेलते हैं। सबसे पहला हम खेल रहे हैं एसआई गेम, एसआई यूनिट गेम। डिस्टेंस कैसे यूनिट? डिस्टेंस कैसे यूनिट? मीटर या फिर किलोमीटर, मीटर या फिर डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस को d से लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को s से लिखते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर या किलोमीटर, मीटर या किलोमीटर, बहुत बढ़िया। इसके बाद आती है हमारे पास वेलोसिटी, इसका आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेम ऐसा हमारे स्पीड के साथ भी होता है। वेलोसिटी को भैया हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी होती है, कौन कौन सी? इनिशियल और अरे वेलोसिटी दो तरह की होती है हमारे पास, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारे पास, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? u, फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? समझ आया? अब हमारे पास एक होता है स्पीड। ये स्पीड की ऐसी यूनिट क्या होती है? या तो मीटर पर सेकंड होती है या तो किलोमीटर पर आवर होती है। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए लिखते हैं, छोटा छुटका ए लिखते हैं, छोटे वाला बड़ा ए नहीं लिखते यार अपना। एक्सेलरेशन की ऐसी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जिसने वहां स्क्वायर नहीं लगाया वो गलत हो जाएगा आंसर, याद रखना। 8 मार्क्स कट जाएंगे, स्क्वायर लगाना जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है? याद रखना यहां किसी में स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन थोड़ा सा एक्सपर्ट है, वो तो एस्थेटिक है। क्या है वो? तो भाई उसके लिए थोड़ा सा एस्थेटिक तो 2 लगाने पड़ते हैं, समझ आ रहा है? एक्सेलरेशन थोड़ा सा एस्थेटिक है, इसलिए उसपे ऐसा यूनिट पे 2 लगाने पड़ते हैं। उसकी ऐसा यूनिट जो होती है उसको 2 लगाने पड़ते हैं, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं ऑन कैमरा क्या क्या बोल रहे हो भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है, हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा देख लें। आगे देखो। हाँ भैया, अभी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बट सेस की ग्राफ वाले दोनों क्वेश्चन मैं आपको इकट्ठा कराऊंगा। मैं आपको एक बार दोबारा से ग्राफ के बारे में बताऊंगा, देन आपको ग्राफ के बारे में या साथ में करा दें। अभी करा दें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया फिगर 4.27 show a motion time graph of two objects A and B that are moving along the parallel tracks in the same direction. Do A and B have equal velocity? Justify your answer. अब आपको ये वाला ग्राफ दे रखा है, ये वाला 4.27। इसमें आपको देखो ग्राफ ऐसा है। सबसे पहले ना भाई इसमें A दे रखा है ऐसा, और इसको दे रखा है यहां से स्टार्ट होकर B दे रखा है। आपको बोला है क्या इनकी एवरेज, क्या इनकी वेलोसिटी बराबर है? क्या इनकी वेलोसिटी बराबर है? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखो भाई यहाँ पर ना आपको वैल्यू दे रखी है या 5 दे रखा है, ठीक है। इधर देखो क्लास सामने देखेंगे आप लोग इधर। अब ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पोजीशन और टाइम, तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये मैंने आपको एक समय आई थिंक नहीं बताया था, तो अभी देख लो। मैंने आपको बताया क्वेश्चंस के साथ ज्यादा डीपली बताऊंगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या बताती है? वो बताती है एक्सेलरेशन। क्या बताती है? मैंने आपको बताया था कि स्लोप क्या बताती है? स्लोप क्या बताती है? एक्सेलरेशन, ठीक है भैया। तो अब वेट बता देंगे इधर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है? एक्सेलरेशन। उसी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ बोल लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें वेलोसिटी बताती है। क्या बताती है? वेलोसिटी। क्या बताती है? ठीक है। तो अब मुझे इनकी स्लोप से क्या पता चलेगा? वेलोसिटी पता चलेगी। क्या पता चलेगी? वेलोसिटी।
तो अब मैं इनकी वेलोसिटी निकाल के देख लूंगा, फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई क्या सिनेरियो है क्या सिनेरियो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट नहीं दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक चीज याद रखना, इससे हमें पहले की वेलोसिटी पता चलेगी, इससे हमें दूसरे की वेलोसिटी पता चलेगी। या इस वाली लाइन से हमें ब्लू वाली लाइन से इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी स्लोप से, और रेड वाली लाइन की स्लोप से हमें रेड वाली की वेलोसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, अब याद रखना वेलोसिटी बराबर तब होती है जब दोनों स्लोप आपस में पैरेलल होती है। ये आपने जब कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर करा ना, हमने मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर करा है, उसमें हमने देखा था स्लोप पैरेलल होती है तब वो बराबर होती है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जब स्लोप पैरेलल होती है तो वो बराबर होती है, जब स्लोप पैरेलल होती है तो वो बराबर होती है। तो याद रखना कि हमें बोला क्या इन दोनों की वेलोसिटी बराबर है, हमें बोला गया है क्या वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए बराबर है वेलोसिटी ऑफ 2 के और वेलोसिटी ऑफ बी के, ये हमें बोला गया है। तो भैया बराबर तब होती, हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए इज पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ बी, टू वेलोसिटी ऑफ बी when slopes are parallel, when slopes are parallel, जब स्लोप उसकी पैरेलल होती है, जब स्लोप उसकी but they are intersecting, but they are intersecting, लेकिन वो intersecting है, लेकिन वो तो intersecting है, hence velocity of A is not equal to velocity of B। समझ रहा है? देखो दोनों की स्लोप दे रखी थी, याद रखना हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है। क्या बताती है? और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है। ठीक है, अब अगर आपको दो स्लोप दे रखी है और अगर वो दोनों स्लोप आपस में पैरेलल है, वो दोनों स्लोप आपस में तो वो बराबर होंगी, तो वो बराबर होंगी। लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो बराबर नहीं होंगी, इस बात को ध्यान रखना। अब देख के बता सकते हो कि ये पैरेलल है या नहीं है। भाई दोनों स्लोप आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों स्लोप आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो ये पैरेलल नहीं है और ये बराबर नहीं है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होती तो मैं बोलता कि हाँ भाई इन दोनों का एक्सेलरेशन जो है बराबर है, सॉरी इन दोनों की वेलोसिटी जो है वो बराबर। पैरेलल होगा तो बराबर होगा, पैरेलल होगा तो बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखो। क्या कोई दिक्कत परेशानी इसमें, क्या कोई दिक्कत परेशानी इसमें? मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, नेक्स्ट बताई मैंने आपको, उसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको एक्सेलरेशन पता चलता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको वेलोसिटी पता चलती है। इसके साथ मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बताई, मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज ये बताई कि अगर स्लोप बराबर होगी, सॉरी स्लोप पैरेलल होगी, भाई अगर स्लोप है ना वो पैरेलल होगी, स्लोप ए पैरेलल है स्लोप बी के, तो बराबर होगी, तो वो बराबर होगी। लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं है, स्लोप ए स्लोप बी के पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो बराबर भी नहीं, तो बराबर भी। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी, ग्राफ वाले क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, जस्ट लाइक थैनोस, स्नैप हो जाएगी। मतलब समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से एक्सेलरेशन पता चलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से वेलोसिटी पता चलेगी। ठीक है, अब अगर दोनों स्लोप पैरेलल होगी तब बराबर होगी, स्लोप पैरेलल नहीं होगी तो बराबर। तो बस इसमें ये वाला सिनारियो लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए इज पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन स्लोप्स आर पैरेलल। भैया दोनों की वेलोसिटी बराबर तब होती जब स्लोप पैरेलल होते हैं, लेकिन यहां पे स्लोप पैरेलल नहीं है तो वो उसकी वेलोसिटी पैरेलल, वेलोसिटी बराबर नहीं है। क्लियर है? बस ये लाइन आपको याद रखनी है कि स्लोप अगर पैरेलल होगा तो बराबर होगा, पैरेलल नहीं होगा तो बराबर नहीं होगा। यहां पे आपको दिख रहा है कि दोनों स्लोप पैरेलल नहीं है, दोनों स्लोप पैरेलल नहीं है, दोनों स्लोप इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। बाकी इसको एक बार रिकैप करके देख लेना, इसको आप घर पे जरा डिवाइड और रिव्यू करके देख लेना, किससे बैक करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, आगे क्या दोबारा देखना, दोबारा देखना। इधर आपको बोला है भैया ये है हमारी ए स्लोप, ठीक है, ये है हमारी बी स्लोप, ये हमारी ए स्लोप है, ये हमारी बी स्लोप है। किस चीज की भैया? ये पोजीशन टाइम ग्राफ की है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो भैया एक चीज आपको याद रखनी है, पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है ये हमें क्या बताती है? वेलोसिटी बताती है। क्या बताती है? और ये बराबर कब होती है? ये इक्वल कब होती है? जब स्लोप पैरेलल होते हैं, जब स्लोप भाई ए का स्लोप और बी का स्लोप जब पैरेलल होगा तभी इक्वल होगा, और अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो अनइक्वल होगा, पैरेलल नहीं होगा तो बस इसी सिनेरियो को देखना, इतना समझना है सबको बस। ठीक है, ये पैरेलल नहीं थी इसलिए बराबर नहीं थी, पैरेलल होती तो बराबर होती। ठीक है, बस समझ आती तुम्हें? आगे देखो, आगे देखो। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भैया थोड़ा सा बढ़ता है तो देखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया बच्चा पार्टी आपको? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया आप ग्राफ इन फिगर 4.2 पर एक और ग्राफ है, टेंशन मत लो, एक और ग्राफ है, आपको बोला गया 4.28 में चेंज इट्स पोजीशन विद द टाइम फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन 0 to 10 सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओ सॉरी, एमसीक्यू भाई आपको बताना है कौन सही है, कौन तो सबसे पहले इधर देख लो, आपको यहाँ पे ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, एक सेकंड बच्चे, आपको यहाँ पे दे रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर बच्चे आवाज नहीं, लाइट ऑफ करने की चोरी कर लो। इधर आपका इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। अब ए और बी आप देखोगे भले ही ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये इक्वल टाइम में एक इक्वल पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, इक्वल टाइम में इक्वल पॉइंट तक। और ये वाली यूनिफॉर्म मोशन पे दिखा, ये वाली यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है और ये वाली नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है। भाई इतना देख के बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है। ये वाली नॉन यूनिफॉर्म को शो कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें? क्वेश्चन में बोला गया है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल। देखो अब यहाँ पे बोला गया ऑप्शंस, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर 10 सेकंड, भाई दोनों की 10 सेकंड बाद जो एवरेज वेलोसिटी है इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो भाई दोनों के सेम इनिशियल पोजीशन है, दोनों के सेम फाइनल पोजीशन है, तो दोनों की एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। तो भाई एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? v - u/v, v - u/v, दोनों की इनिशियल पोजीशन सेम है, दोनों की फाइनल पोजीशन सेम है, दोनों का टाइम सेम है, तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? हां भैया, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बोला गया है द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकंड इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब देखो आपको बोला गया है दोनों भैया 10 सेकंड में सेम पॉइंट पे पहुंचे, इसका मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेंगे, तो भैया ये गलत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अगर मैं ये वाले सेकंड की बात करूं तो यहाँ पे इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल करा है और ए वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो बी वाला तो गलत है, बी वाला तो गलत है। सी वाला देखते हैं द एवरेज स्पीड ऑफ ए की जो एवरेज स्पीड है ओवर 10 सेकंड में टाइम इंटरवल इज लोअर देन बी। अब ए की एवरेज स्पीड बी की एवरेज स्पीड से कम होगी, ये भी ऐसा नहीं है, सी वाला भी गलत है आपका, सी वाला भी आपका भाई ए की एवरेज स्पीड बी वाले से कम होगी, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा भाई, ए तो ज्यादा ही है, इनफैक्ट ए तो ज्यादा ही है, देखो इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, तो भैया इनकी एवरेज स्पीड कम कैसे होगी? एक बी की कम हो सकती है, ए की कम नहीं होगी। आगे देखते हैं the average speed of A over 10 second time interval is greater than B since B speed is lower than A in some segment। तो आपको ये फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बोला गया है, फोर्थ वाला ऑप्शन में बोला गया A की एवरेज स्पीड ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल पे A जो है B से ज्यादा है, तो भैया फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। पहले में बोला गया था कि दोनों का भैया दोनों का एक्सटेंशन सेम होगा क्योंकि दोनों के इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और टाइम भी सेम है, तो हमारी पहला ठीक है। दूसरा बोला था कि इन दोनों का भैया दोनों का एक्सटेंशन सेम है, दोनों सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं। ये भैया देखो, अगर मैं इधर इस टाइम की बात करूं, फॉर एग्जांपल मान लो 3 है, तो 3 सेकंड में इसने भाई इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करा है, लेकिन इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो भाई सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हैं ये। और थर्ड वाले में बोला गया था कि ए जो है बी से कम है, ए का एक्सटेंशन बी से कम है, ये ऐसा नहीं है। फोर्थ में बोला गया था ए का एक्सटेंशन ज्यादा है बी से क्योंकि वो काफी टाइम पे उससे ऊपर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अपन 9 क्वेश्चन की तरफ। पहले कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की तरफ।